हेलो दोस्तों, तो आज हम सीखेंगे बाजू का प्रॉपर कटिंग कैसे करना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिना स्किप करके देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी टेलर पर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पेपर को हम पहले डबल फोल्ड में फ़ोल्ड किए हैं और इसमें हम आपको पूरा डिटेलिंग के साथ बताने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमें भी लगेगा कि मेरा सिखाने से कोई कुछ सीख पा रहा है। प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा जो नया वीडियो आएगा वो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो देखिए, पहले हम पेपर को इस तरीके से डबल फोल्ड में हम फोल्ड कर लेंगे। सिंपल। इसको फोल्ड करने के बाद आपको क्या करना है कि बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होता है, जो लोग नए नए होते हैं, कि हम नाप कैसे लेंगे। तो देखिए, 2-3 नाप कॉमन होता है। एक तो आपको लंबाई लेना है बाजू का, कि आपको कितना लंबा चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको लेना है कि आपका जो है आर्म होल का गोलाई कितना है। उसके बाद आपको लेना है कि आपका जो लंबाई आप लेंगे आर्म होल से नीचे तरफ स्लीव्स का, तो उसका नीचे से गोलाई कितना है। ठीक है, ये 3 चीज़ का अगर आप ध्यान रख लेंगे तो आपका जो बाजू है वो प्रॉपर कटिंग और स्टिचिंग में एकदम फिटिंग आएगा। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो क्या क्या बोले हम? लंबाई, आर्म होल का गोलाई और नीचे का गोलाई। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा लंबाई और ये जो आता है ये हो जाएगा हमारा आर्म होल का गोलाई और ये जो नीचे में लेते हैं वो होता है हमारा स्लीव्स का गोलाई। ठीक है, तो अब हमें कैसे नाप लेंगे? नाप लेने में बहुत लोगों को दिक्कत होता है कि हम कैसे नाप लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या किए हैं, छोटा सा बैक साइड का कटिंग किए हैं। हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको नाप लेना है। देखिए, ये मान लीजिए कि ये हमारा बैक साइड है। ठीक है, ये बैक साइड का गला है, देख सकते हैं ऐसे ही कटिंग होता है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा कंधा है, देखिए यहाँ पे ये जो हमारा कंधा है, ये कंधा से हमें क्या करना है, नीचे तरफ देखना है हमें कितना डाउन चाहिए। क्लियर है? पहले यहाँ से हमें नीचे तरफ इस जगह से, देखिए ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा आर्म होल है वहाँ से, मतलब ये जो कंधा है, तो यहाँ से हम नापेंगे नीचे तरफ कि हमें कितना लंबा चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान लीजिए लंबाई रख रहे हैं 4 इंच या तो 4.5 इंच। तो हम यहाँ पर 4.5 इंच रख रहे हैं लंबाई। ठीक है, और ये जो हमारा एक्स्ट्रा है ये हम फोल्ड कर देंगे अंदर तरफ। क्लियर है इतना? उसके बाद आपको क्या नापना है, तो ये जो गोलाई है, ठीक है, तो ये गोलाई नापने का एक एकदम आसान तरीका बता दे रहे हैं आप लोग को। क्या करना है, बैक साइड को पहले कटिंग कर लेते हैं, कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो आर्म होल है ना, यहाँ से आपको ऐसे, देखिए ये जो आपका रहेगा नापने वाला इंची टेप, उसको आपको इस तरीके से तिरछा करके नापना है। ठीक है, एकदम बराबर करके नापना है। अब देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ से आपका 2 इंच आ रहा है, ठीक है, ये तो छोटा है इसलिए 2 इंच आ रहा है, उसमें आपका कम से कम 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच तक आ सकता है। ठीक है, तो जितना आप बड़ा साइज़ का बनाएंगे उतना ज़्यादा आएगा। तो जितना आएगा उससे आपको 2 इंच प्लस करना है। ठीक है, जितना आएगा उससे आपको 2 इंच प्लस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लेना है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 6.5 इंच अगर आया है मेरा, तो हम यहाँ पर लेंगे 8.5 इंच। ठीक है, तो 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा हो जाएगा आर्म होल में, ये हमें पूरा लेना है। अब आपको क्या करना है, क्या कैसे नापने बोले हम, इसको नापेंगे, उसका 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है और हमारा आर्म होल का गोलाई निकल जाएगा उससे। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ से जब हम नापेंगे नीचे तरफ, इसको हम नापेंगे नीचे तरफ बाजू का लंबाई, तो जहाँ तक लंबाई आपका आ रहा है स्लीव्स में, उसका गोलाई आपको नापना है कि उसका गोलाई, आपका पूरा गोलाई कितना आएगा। ठीक है, तो उसका गोलाई के हिसाब से हम यहाँ पर लेंगे 6 इंच। ठीक है, तो यहाँ पर हम 6 इंच लेंगे। अब हमें क्या करना है, सिंपल इसको पहले मिलाना है। इधर मिला दिए, 6 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा 6 इंच आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ से देखिए, यहाँ से हमें लेना है 2 इंच ऊपर। 2 इंच ऊपर लेंगे इसलिए क्योंकि इधर से हमें कम से कम 2.5 इंच डाउन करना ही है।
जहाँ से हम गोलाई का शेप देंगे उधर से हमें ऊपर तरफ से 2.5 इंच डाउन करना ही पड़ेगा, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 3 इंच होता है, ठीक है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से तिरछा करते हुए मिलाएंगे। तो 6 इंच हो जाएगा आर्म होल और सॉरी बाजू, और 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन। तो मार्जिन लेने के बाद हमें यहाँ पे ऐसे मिलाना है, और फिर जो मार्जिन लिए थे उसको भी हम ऐसे मिला देंगे, ठीक है। अब इसको हमें सीधा रखना है। ध्यान रखिएगा, जब भी एक्स्ट्रा जो लेते हैं उसको हमें सीधा रखना है। सीधा रखने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से बाजू का शेप देना है। तो शेप देने के लिए यहाँ से कम 1 इंच आपको सीधा रखना है। उसके बाद आपको जैसे गोलाई का शेप देते हैं वैसे करके स्लीव्स का शेप दे देना है। इतना क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो हम लिए हैं ना, यहाँ से हमें इसको ऐसे सीधा नहीं कटना है, इसको हम हल्का तिरछा करते हुए ऐसे कटिंग करेंगे, ठीक है। अब जैसा हम लाइन ड्रॉ किए हैं देख सकते हैं, वैसे आपको सिंपल कटिंग करना है। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हटा देते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारा जो पूरा बाजू है बन के तैयार हो जाएगा। अब बहुत लोगों को ये भी प्रॉब्लम होता है कि हम आगे तरफ डाउन कैसे देंगे। तो आगे तरफ डाउन देने के लिए आपको एक और इजी ट्रिक बता रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पर लिए ना आर्म एक्स्ट्रा पार्ट, उसको को इस तरीके से हल्का कट लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप कट लगा लिए। अब आपको और एक बार, जब भी आप आर्म होल में इस तरीके से डाउन वाला कटिंग करें तो आपको ध्यान रखना है कि आगे पीछे का ध्यान रखना है, क्योंकि जो डाउन होगा वो फ्रंट साइड में ही डाउन होगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको उस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, ये जो दाग दिए थे वहाँ तक हम इसको ले आएंगे इस तरीके से बराबर करते हुए, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम यहाँ तक लाएं और इसको सिंपल ऐसे कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो आगे तरफ का डाउन है वो प्रॉपर हो जाएगा। अब इसको हम ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो हम डाउन देते हैं वो बहुत ही अच्छे से हो गया है। और एक चीज़ कि देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको पलट के इस तरीके से नहीं कटिंग करना है, क्योंकि इससे हमारा आगे पीछे दोनों तरफ का कटिंग हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, आप पहले बाजू को इस तरीके से खोलिए, ओपन कीजिए, उसके बाद आप कटिंग कीजिए। देखिए ये एक्स्ट्रा हो जाएगा कटिंग, ये हमारा प्रॉपर बाजू बन के तैयार है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कहीं भी कुछ भी दिक्कत आएगा समझने में तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, ताकि आपका जो प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।